तो मैं आप लोगों को अरसास में बताया था, क्या बताया था, क्या नाम है, मांग की लोच के प्रकार बताया था, मांग की लोच के प्रकार बताया था। ठीक है, मांग की लोच के 3 प्रकार बताया था। क्या क्या बताया था? एक बताया था कीमत लोच, एक बताया था कीमत लोच, दूसरा बताया था आय लोच, तीसरा बताया तिरछी या आड़ा लोच। तो अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा इस पे मैं प्रकाश डालूंगा। ठीक है, आप लोगों के लिए इस पे थोड़ा थोड़ा मैं प्रकाश डालता हूं। ठीक, पहला क्या है? कीमत लोच। प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, ठीक, तो ये क्या है? कीमत लोच। ठीक, कीमत लोच क्या होता है? कीमत लोच क्या होता है? कीमत लोच वो होता है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के, किसी वस्तु की कीमत के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की कीमत लोच कहा जाता है। क्या होता है? मांग की लोच में जो परिवर्तन होता है उसे ही कीमत लोच कहा जाता है। ठीक, कीमत लोच का एक फार्मूला है, कीमत लोच का एक फार्मूला है। क्या है? कीमत लोच मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। इसी से कीमत लोच निकाली जाती है। बराबर मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। क्या है? कीमत की लोच मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए, कीमत लोच में क्या होता है? यदि मांग बढ़ती है, मांग परिवर्तित होती है, मांग की मात्रा बढ़ती है तो मूल्य में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, मांग की मात्रा बढ़ती है तो मूल्य में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, इस फार्मूले से आप कीमत की लोच को निकाल सकते हैं। कीमत की लोच, ठीक है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। मांग की मात्रा जो मांगी गई है वो डाल देंगे और मूल्य में कितना परिवर्तन हो रहा है उससे भाग दे देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? कीमत लोच हो जाएगा, कि कीमत लोच हो जाएगा। मांग की लोच, मांग की कीमत लोच में की श्रेणियां क्या है? श्रेणियां क्या है? मांग की कीमत की लोच की श्रेणियां क्या क्या है? श्रेणियां बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं? देखिए, एक्चुअल में तो इसे जो ये श्रेणियां बताई गई हैं इन्हें रेखा चित्र द्वारा ही बताया जाना चाहिए, लेकिन सिलेबस बहुत है। ठीक है, और पेपर भी होने हैं, सेकेंड, फोर्थ और 6th सेमेस्टर के पेपर भी होने हैं, तो उसमें व्यस्त होने की वजह से थोड़ा सा स्पीड में चला जा रहा है। सिर्फ मेन पॉइंट कुछ बता दिया जाता है, बता दिया जा रहा है और कुछ चीजें आपको डिस्क्राइब कर दी जा रही हैं और बाकी आप लोग भी देखते रहिए कुछ। ठीक, पहला क्या है? पूर्णतया लोचदार मांग है। पहला क्या है? कीमत लोच में पहला है पूर्णतया लोचदार मांग होता है। दूसरा क्या है? अत्यधिक लोचदार मांग होती है, अत्यधिक लोचदार मांग होती है। तीसरा क्या होता है? लोचदार मांग होती है। ठीक, चौथा क्या है? बेलोचदार मांग होगी। पांचवा क्या है? पूर्णतः बेलोचदार मांग होगी। इन जो 5 चीजों को बताया गया है ये आरेख द्वारा ही बताया जाना ही उचित होता है, लेकिन क्या है कि हम आरेख क्या बताएं, सब चीजें आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिए अपने आप पे।
ये हो गया कीमत लोच के श्रेणियां, कीमत लोच की श्रेणियां। ठीक है, अब क्या है, मांग की आय लोच क्या है? आय लोच दूसरा बताया था मैं, आय लोच, आय लोच। ठीक, आय लोच बताया था। आय, मांग की आय लोच क्या होती है? मांग की आय लोच को भी फार्मूले के द्वारा बताया जाएगा। ठीक है, और मांग की लोच क्या होती है, मांग की आय लोच क्या होती है, थोड़ा सा मैं इसको बता दे रहा हूं, 2 लाइन। ठीक है, कि किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के, किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं में उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की आय लोच कहते हैं। ठीक, मांग की आय लोच कहते हैं। ठीक, आय लोच बराबर, आय लोच बराबर, आय लोच बराबर मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। आय की लोच क्या होता है, मांग की आय लोच में क्या होता है, मांग की आय लोच में होता है मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। अब इसके बटे क्या होता है, इसके बटे होता है आय में प्रतिशत परिवर्तन, आय में प्रतिशत परिवर्तन। आय में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए, मांग की आय लोच में क्या होता है, मांग की आय लोच में मांग की मात्रा में जितना परिवर्तन होता है, ठीक है, मांग की मात्रा में जैसे ही परिवर्तन होता है वैसे ही आय में प्रतिशत परिवर्तन हो जाता है। देखिए, मांग जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही आय भी बढ़ती है। आय 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 जैसे आय होती है वैसे मांग होती है। जैसे आपकी आय बढ़ जाती है तो आप चीजों पर ज्यादा खर्च करते हो, ठीक है, वैसे ही मांग जब बढ़ती है तो आय में भी परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन होता है तो मांग बढ़ती है। ठीक है, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। मांग की आय लोच की श्रेणियां क्या है, मांग की आय लोच की श्रेणियां हैं, मांग की आय, मांग की आय लोच इकाई बराबर है, मांग की आय लोच, मांग की आय लोच इकाई के बराबर होती है। ठीक है, एक इकाई होती है उसी के बराबर होती है। ठीक है, मांग की आय लोच इकाई से अधिक होती है, मांग की आय लोच इकाई से अधिक भी हो सकती है, मांग की आय लोच इकाई से कम होती है, मांग की आय लोच इकाई से कम हो सकती है। ठीक, मांग की शून्य आय लोच होती है, मांग की शून्य आय लोच होती है। ठीक है, पांचवा है ऋणात्मक मान की आय लोच, ऋणात्मक मान की आय लोच क्या होती है, ऋणात्मक आय की मांग लोच। मतलब आय लोच जो होती है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, आय में प्रतिशत परिवर्तन। जब आय लोच निकालना है तो मांग की मात्रा जो मांगी गई है वो डाल दिया जाएगा और आय में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है वो डाल दिया जाएगा। तो क्या होगा, जब इसका भाग होगा तो आय लोच निकल आएगी। ठीक है, इसको डिवाइड किया जाएगा तो आय लोच निकल आएगी। अब तीसरा है तिरछा या तिरछा या आड़ी लोच, तिरछा या आड़ी लोच।
अब ये है, अब ये क्या होता है, तिरछा या आड़ी लोच क्या होता है, मैं बता रहा हूं। दो वस्तुओं की मान परस्पर, ये क्या होता है, आड़ी लोच या तिरछा लोच मैं बता रहा हूं क्या होता है वो देखिए। दो वस्तुओं की मान परस्पर इस प्रकार से संबंधित हो सकती हैं कि एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन ला सकती है, ठीक है, जबकि अन्य वस्तु का मूल्य पूर्ववर्ती ही रहता है, ठीक है, अर्थात अब पूर्ववर्ती ही रहता है, अर्थात अब इसका एक दूसरा अर्थ भी है, एक दूसरे अर्थ में भी समझिए इसको, क्या है, एक वस्तु की मान में जो परिवर्तन, एक वस्तु की मान में जो परिवर्तन दूसरी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है उसे हम मान की आड़ी लोच कहते हैं, मान की आड़ी लोच कहते हैं। क्या है, एक वस्तु की मांग में जो परिवर्तन दूसरी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है उसे हम मान की आड़ी लोच कहते हैं या तिरछी लोच कहते हैं, ठीक। अब इसको भी फार्मूले के ही पे डाला जाता है, ठीक है। फार्मूला क्या है, मांग की आड़ी लोच, आड़ी लोच बराबर लोच या तिरछी लोच, तिरछा लोच बराबर बराबर वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन, वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन, वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन, ठीक, मूल्य की मांग में आनुपातिक परिवर्तन, इसका हो गया मांग की आड़ी लोच बराबर वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन या बटा मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन, बटा मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन, ठीक। क्या हो गया, ये इसका फार्मूला था मांग की आड़ी लोच बराबर वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बट्टा मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन, ठीक है, इसका हो गया। अब क्या है, अब आगे देखिए, मांग की आड़ी लोच में निम्नलिखित बातों का होना महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित बातों का होना महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी बात है, पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको आड़ी बता रहा हूं, आड़ी या लोच की परिवर्तन। पहला क्या, यदि मांग में आड़ी लोच की धनात्मक संख्या दी हुई है, यदि मांग में आड़ी लोच की धनात्मक संख्या दी हुई है तो कहा जा सकता है कि संबंधित दो वस्तुएं प्रतियोगी अथवा स्थानापन्न है, प्रतियोगी या स्थानापन्न है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या है, कॉफी के मूल्य में, कॉफी मतलब कॉफी, चाय और कॉफी, कॉफी के मूल्य में यदि ज्यादा वृद्धि हो जाती है, कॉफी के मूल्य में यदि वृद्धि हो जाती है, ज्यादा या कम वृद्धि हो जाती है तो चाय की मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, चाय की मांग बढ़ जाएगी। आप समझिए, यदि एक दूसरे की पूरक होती है या स्थानापन्न होती है, मतलब एक यदि घटेगा तो दूसरी की मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, कॉफी की यदि मूल्य में बढ़ोतरी होती है तो फिर इसके मूल्य में इसके चाय की मांग बढ़ जाएगी, चाय की मांग बढ़ जाएगी। दूसरा है, दो वस्तुओं की तुलना करते समय मांग की आड़ी लोच का अंक जितना अधिक होगा उतना ही वे वस्तुएं अधिक निकट की स्थानापन्न होगी। मतलब यदि
आडी जो होती है, आडी लोच जो होती है, यदि वस्तु निकटतम होगी तो उससे उतना ही स्थानापन्न करेगी, दूसरी वस्तु से हटाने की प्रयास करेगी। तीसरा क्या होता है, यदि मां की आडी लोच का अंक शून्य है तो इसका आशय यह है कि दो वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है। यदि दो वस्तुएं हैं, चाय और कॉफी, दो वस्तुएं हैं, चाय और कॉफी दो वस्तुएं हैं, और यदि बाजार में शून्य है, उपलब्धता क्या है, शून्य है, आडी लोच क्या है, शून्य है, तो इसका आशय है दोनों एक दूसरे की पूरक नहीं है। आडी लोच या तिरछी लोच में ही एक वस्तु एक दूसरे की पूरक होती है। यदि काफी चाय का दाम बढ़ेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो कॉफी की मांग शुरू हो जाएगी, और ये काफी बढ़ती है तो चाय की मांग शुरू है। लेकिन यदि ये एक दो वस्तुएं हैं और दोनों की मांग में या शून्य हो जाती है तो ये माना जाएगा कि यदि चाय का दाम नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, चाय का दाम बढ़ रहा है और कॉफी का कोई फर्क नहीं पड़ती है, तो वो एक दूसरे की पूरक नहीं मानी जाएगी, ठीक है। नहीं तो बाजार में एक दूसरे की पूरक वस्तुओं पर प्रभाव पड़ना लाजमी होता है, ठीक है। और चौथा क्या है, यदि मांग की आडी लोच का ऋणात्मक अंक है तो उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि दो वस्तुएं पूरक वस्तुएं हैं, न कि प्रतियोगी या स्थानापन्न वस्तुएं हैं, ठीक है। यदि दो वस्तुओं की मांग की आडी लोच ऋणात्मक हो जाता है तो भी माना जाएगा कि एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बाजार प्रभावित होता है, ये ऐसा होने पर बाजार में प्रभाव उत्पन्न होता है, प्रभावी होता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू ये समझ लीजिए, जब वस्तुएं ऋणात्मक होंगी, जब ऋणात्मक होगा मार्केट, तब क्या होगा, तो वस्तुएं एक दूसरे की पूरक होंगी। जैसे डबल रोटी है, ब्रेड, डबल रोटी और मक्खन, डबल रोटी और मक्खन है, ठीक है। तो क्या है, यदि डबल रोटी के दाम घट रहे हैं, यदि डबल रोटी के दाम घट रहे हैं तो मक्खन की डिमांड ज्यादा होगी, मक्खन की मांग ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे की पूरक है। डबल रोटी जब ज्यादा उपयोग होने लगेगा और इसकी मांग घटेगी तो लोग मक्खन का उपयोग ज्यादा करेंगे, और यदि इसकी मांग बढ़ेगी, ठीक है, इसकी डिमांड बढ़ेगी, मतलब इसका प्राइस मूल्य बढ़ेगा, डबल रोटी का मूल्य बढ़ेगा, तो क्या होगा, मक्खन कम बिकेगा, मक्खन मार्केट में कम बिकेगा। ये होता है आडी लोच, ठीक है। एक वस्तु, एक डबल रोटी यदि सस्ती होती है तो मक्खन की डिमांड बढ़ जाती है, और डबल रोटी यदि महंगी होगी तो मक्खन की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं और ये आडी लोच के अंतर्गत आती है, ठीक है। आडी लोच में यही होता है, एक की ऋणात्मक यदि होगी तो दूसरे की मांग धनात्मक हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताया था मांग की लोच में, मांग की लोच के प्रकार बताया, मांग की लोच की श्रेणियां बता दी, आय बता दिया, आय लोच बताया, कीमत लोच बताया, तिरछा है, आडी लोच बताया, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आगे बताया जाएगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।